Hello students, today we have discussed class 11 subject biology and your chapter is biological classification. Today हम डिस्कस करेंगे अबाउट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में, जिसमें आप किंगडम्स ऑफ लाइफ के बारे में करेंगे, जो आपका डिवाइड हो जाता है 2, 3, 4 एंड 5 किंगडम्स ऑफ लाइफ। तो सिस्टमेटिक्स एंड 5 किंगडम्स ऑफ लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे सबसे लास्ट में। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सबसे पहले जानते हैं, व्हाट इज़ द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था, तो बायोलॉजिकल साइंस जो होती है ये क्या है, यानी कि बायोलॉजिकल साइंस आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था टैक्सोनॉमी के बारे में। तो टैक्सोनॉमी वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है। तो टैक्सोनॉमी होती है वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, deals with naming of organism, means nomenclature student, and placing them in groups or categories according to a particular plan। क्या कहलाता है ये सीक्वेंस, क्या कहलाता है क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन के बारे में हमने आपको प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, टैक्सोनॉमी के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में। तो जो क्लासिफिकेशन होता है, ऐसे कर सकते हैं टू डील विद द एनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो साइंटिफिक अरेंजमेंट जो होता है ऑफ लिविंग थिंग्स का इनटू ग्रुप इज रिक्वायर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सम कॉमन कैरेक्टर्स, सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। ये प्रोसेस क्या कहलाती है स्टूडेंट? क्लासिफिकेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? क्लासिफिकेशन का। और किसका करें? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आपने नाम सुना होगा कैरोलस लिनियस का। प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि कैरोलस लिनियस ने सबसे पहले क्लासिफिकेशन को दिया था। इन्होंने नोमेनक्लेचर, वाई नॉट नोमेनक्लेचर को दिया था, यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कॉमन नेम होता है, उसका साइंटिफिक नेम होता है, जो 2 नेम से मिलकर बना होता है, एक जीनस और एक स्पीसीज। और जीनस और स्पीसीज आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? साइंटिफिक नेम बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर राइट कर लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एरिस्टोटल की, जिन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी बोलते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्होंने बॉटनी एंड जूलॉजी दोनों में जो आपकी बायोलॉजी की ब्रांचेस हैं, यानी प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के बारे में स्टडी करा था। तो एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट करा था मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इन्होंने सबसे पहले उन्होंने यूज करा था इसके द्वारा, यानी कि इनका जो मेन जो यूज करा था वो क्या था, यानी कि सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के द्वारा, जो सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स उसके दिखते हैं उसके द्वारा। और वो क्या होते हैं आपका, जैसे कि क्लासिफाई करा था प्लांट्स इनटू ट्रीज, सर्ब्स एंड हर्ब्स, यानी आपने देखा होगा मॉर्फोलॉजिकल उनके करेक्टर देखे, जैसे ट्रीज टॉल होते हैं तो ऐसे को ट्रीज कर दिया। शर्ब्स आप जानते हैं जो झाड़ियाँ वगैरह होती हैं, हर्ब्स घास वगैरह। तो यानी प्लांट्स को उन्होंने इस प्रकार से डिवाइड कर दिया, ट्रीज में, शर्ब्स में और हर्ब्स में। इसी प्रकार से एनिमल को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, एक विद रेड ब्लड, यानी कि विच हैड रेड ब्लड, एंड दो दैट डिड नॉट, जिनमें रेड ब्लड नहीं पाया जाता। जैसे किसमें? स्पाइडर वगैरह जो होते हैं इसमें रेड ब्लड नहीं होता है, क्रैब्स वगैरह जो होते हैं उनमें रेड ब्लड नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो ह्यूमन बीइंग है, आपका डॉग है, ये जो जितने भी एनिमल्स हैं तो उनमें क्या होता है? रेड ब्लड होता है। तो इस प्रकार से सबसे पहले एरिस्टोटल ने अपने अनुसार क्लासिफिकेशन, लेकिन जो क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ वो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन से स्टार्ट होता है, जिससे सबसे पहले किसने था? इन द अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म वर क्लासिफाइड, जो करा गया था एज एनिमल्स एंड द प्लांट्स, एनिमल्स एंड द प्लांट्स में। तो सबसे पहले किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने आल्सो रिकॉग्नाइज 2 किंगडम्स। इन्होंने 2 किंगडम में क्लासिफाइड करा। किसके आधार पर? कैरेक्टर्स क्या है स्टूडेंट? अब इसके कैरेक्टर्स देखेंगे तो हम देखते हैं कि जो कैरेक्टर्स होते हैं स्टूडेंट, कैरेक्टर्स दोनों में, प्लांट्स में और एनिमल्स में, क्या करेक्टर? प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। इन्होंने देखा कि प्लांट में सेल वॉल होती है, जबकि एनिमल में एब्सेंट रहती है। एनिमल में क्या रहती है? एब्सेंट रहती है। इसी प्रकार से ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्लांट्स में कैसा रहता है? ऑटोट्रॉफिक, अपना वजन स्वयं बनाते हैं,
इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, जबकि एनिमल में ऐसा नहीं होता है, वो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। इसी प्रकार से लोकोमोशन की बात करें तो एब्सेंस रहता है। एक्टिव लोकोमोशन कैसे रहता है? एब्सेंट रहता है। क्या आप सोचते होंगे कि लोकोमोशन हम इसमें कैसे होता है? तो लोकोमोशन इस प्रकार से होता है, जिसकी रूट्स है वो क्या करती हैं? लोकोमोशन करती हैं। इसके स्टेम्स भी लोकोमोशन करते हैं, इसके लीव भी लोकोमोशन करती हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है? एक्टिव नहीं होता, जिस प्रकार से हमारी बॉडी में दिखता है। ये कैसा होता है? एक्टिव। इसमें क्या होता है? एक्टिव नहीं होता, एब्सेंस ऑफ एक्टिव लोकोमोशन। अब मेन जो इम्पोर्टेंट है आपका रिजर्व, जो फूड रहता है, फूड किस रूप में रिजर्व रहता है, किस फॉर्म में रिजर्व रहता है, तो वो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है। तो प्लांट्स में जो रिजर्व फूड होता है वो किसके रूप में होता है? स्टार्च के रूप में होता है। जो किस में होता है? लीव्स में होता है। स्टार्च के रूप, स्टार्च फॉर्म में फूड रिजर्व रहता है। यानी कि आपने देखा होगा कि जब फोटोसिंथेसिस द्वारा क्या बनाते हैं, C6H12O6 यानी ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट ये बनता है, शुगर बनता है, तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है? फिर स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होते हैं? एक्सटर्नल ऑर्गन्स एंड ब्रांचेस पाई जाती है, इंटरनल नहीं होते। जो इसकी हैं आप देखेंगे कि पूरे जो कम्प्लीटली आप देखते हैं जो, तो किसी ट्री को लिए तो जो इसका एकदम टॉल होता है और स्ट्रेट होता है वो हम क्या कहते हैं? स्टेम कहते हैं। और उसमें जो ब्रांचेस निकली जाती हैं साइड में वो ब्रांचेस, और इसी प्रकार से जो अदर ऑर्गन होते हैं या उसके पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स बोलेंगे तो वो क्या है? लीव्स हैं, फ्लावर हैं, फ्रूट्स हैं, अंडरस्टैंड। तो इसमें क्या होते हैं? आपके एक्सटर्नल ऑर्गन्स एंड ब्रांचेस होती है, इंटरनल ऑर्गन्स नहीं होते। जबकि एनिमल्स में क्या होते हैं? इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, हार्ट होता है, इस टाइप से। इसी प्रकार से स्लो रेस्पॉन्स करते हैं एनवायरनमेंट के प्रति। जो एनवायरनमेंट स्टिमुली है, यानी कि आप ह्यूमन को अगर आपने क्या करा, पिन को आपने इस प्रकार से, तो क्या होता है? यानी कि आप रेस्पॉन्स करेंगे। क्या किसी हीट पर आपने रख दिया तो क्या करेंगे आप? रेस्पॉन्स करेंगे स्टूडेंट्स। या कट हो गया या कोई किसी प्रकार से आपको नाइफ से कट जाता है तो आपका रेस्पॉन्स एकदम होता है, क्विक रेस्पॉन्स आता है। जबकि इसमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता, स्लो रेस्पॉन्स आता है। अब इसमें किसको इंक्लूड करा गया है? इसमें इंक्लूड करा गया है आपका एल्गी को, जो आपका ब्लू ग्रीन एल्गी होती है। एल्गी आप जानते हो, जो आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि रेनी सीजन में ग्रीन से जो हो जाती है, क्या है? ये एल्गी होता है, ठीक है। आपके जो हैंडपम्प वगैरह होते हैं वहाँ पर आपने देखा होगा ग्रीन कलर सा दिखता है आपको, जो जिसे आप काई बोलते हो, वो क्या है? एल्गी है। तो एल्गी, फंगी आप देखते हैं, एगेरिकस हैं, ऐसे मशरूम है जिसे हम वेजिटेबल के रूप में, फूड के रूप में यूज़ करते हैं, वो फंगी को। लाइकेंस, अब लाइकेंस होता है, लाइकेंस होता है इन दोनों से जो बनता है रेनी सीजन में एल्गी और फंगी जो आपस में मिलकर बनाते हैं वो क्या बनाते हैं? लाइकेन बनाते हैं। ऐसे स्टूडेंट ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है, जो फर्न्स होते हैं, एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स है। अब जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं? नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, जिन पर फ्लावर नहीं आता, यानी कि इनके जो सीड होते हैं वो कैसे होते हैं? नेग्ड होते हैं। कैसे होते हैं? नेग्ड होते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आपका पाइनस है, सागोपाम है, ये क्या है? नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, यानी कि सीड कैसे होते हैं? नेग्ड होते हैं। जबकि एंजियोस्पर्म की बात करें तो कैसे होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। फ्लावरिंग प्लांट यानी कि जिसमें फ्लावर आते हैं, और सारे जितने भी हैं आपका एप्पल है, पपाया है, गुआवा है, जितने भी होते हैं सब क्या होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, एंजियोस्पर्म्स होते हैं। वीट है, राइस है, सब क्या है? एंजियोस्पर्म्स होते हैं। इनके यानी कि सीड कवर्ड रहते हैं। सीड कहते हैं स्टूडेंट कवर्ड, जबकि इसमें सीड कवर्ड नहीं रहते हैं, सीड कवर्ड नहीं रहते हैं, अंडरस्टैंड। तो ये था स्टूडेंट, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम पढ़ा था, प्लांटिया। तो प्लांटिया में हमने पढ़ा, हमने आपको बताया। अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम एनिमेलिया। अब एनिमेलिया में स्टूडेंट, अब एनिमेलिया में भी यानी कि प्लांट में सेल वाल पाई जाती है, इसमें सेल वाल अब्सेंस रहती है। और यही प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस है। इसका न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन आता है दूसरे शब्द में बात करते हैं, क्लोरोफिल ही होता है। एक्टिव लोकोमोशन होता है। रिजर्व फूड किसमें? ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। किस रूप में रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में रहता है, ग्लाइकोजन फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन फॉर्म में। जबकि उसमें किसमें था? स्टार्च फॉर्म में। इसमें इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं आपके। इंटरनल ऑर्गन्स कैसे? आपके हार्ट है, लीवर है, पैनक्रियाज है, किडनी है। तो ये क्या कहते हैं? क्विक रिस्पॉन्स करते हैं किसके प्रति? एक्सटर्नल स्टिमुली के प्रति।
ठीक है। इनमें इंक्लूड होते हैं आपका प्रोटोजोन्स, इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट। प्रोटोजोन्स अमीबा, पैरामीशियम, ये कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर जो होते हैं, ये क्या है आपके? प्रोटोजोन्स है। इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? जिनमें बैकबोन नहीं होती है स्टैंड, जैसे कि इसमें स्पाइडर है, क्रैब्स है, मकड़ी वगैरह, केकड़े वगैरह जो होते हैं, इनमें क्या होता है? बैकबोन नहीं होती। वर्टिब्रेट्स ह्यूमन बींग, अदर काऊ है, बफेलो है, डॉग है, कैट है, ये क्या होते हैं? वर्टिब्रेट। तो ये हमारा था स्टूडेंट टू किंगडम क्लासिफिकेशन। हमने यहाँ पर टू किंगडम क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन करा, ठीक है, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब नेक्स्ट हमारा है किंगडम को क्लासिफिकेशन करेंगे 3, 4 और 5 को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।